बच्चेदानी में गांठ होना, रसौली, फाइब्राइड, कई नामों से जिसे जानते हैं, गर्भाशय की गांठ। ऐसे में हमें क्या समस्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि इस तरह की दिक्कत हमें हुई है और इसको लेकर हम अपने ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर। आइए डिटेल में जानते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं, आखिर ये बच्चेदानी में जब गांठ होती है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे हम जानेंगे कि हमारी बच्चेदानी में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। आइए डिटेल में जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बच्चेदानी गर्भाशय में गांठ फाइब्राइड होने से आपको एक तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, पेट या पेल्विक जो हिस्सा है उसमें दर्द होगा, बार बार पेशाब आने की समस्या दिखेगी, कब्ज और पीठ दर्द जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। और साथ में जो लोग प्रेगनेंसी चाहती हैं उसमें दिक्कत पैदा होती है, इससे एनीमिया और कमजोरी भी हो सकता है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि ये सभी लक्षण नहीं दिखते हैं, फिर भी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेल्विक मसल्स में दर्द है, यानी कि अगर बच्चेदानी में गांठ है, और ख़ास तौर से आप ध्यान दीजिए जब आप वज़न उठाती हैं किसी भी तरह का, तो वज़न उठाने के बाद कुछ घंटों के बाद अगर पेल्विक हिस्से में दर्द होता है तो आप ध्यान दीजिए, ये भी एक रसौली यानी फाइब्राइड का वजह हो सकता है। और भी कई मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं रहती हैं। महीने में 2 बार ब्लीडिंग भी बहुत लोगों में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगा, यानी कि किसी किसी का 6 दिन 8 दिन लगातार ब्लीडिंग चलेगा तो भी ध्यान दें, जिससे खून की कमी और कमजोरी हो सकती है। और इसके साथ ही पीरियड के दौरान आपको तेज़ दर्द महसूस होता है, ऐंठन महसूस होता है, तो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट के निचले हिस्से में अगर भारीपन महसूस होता है तो आप ध्यान दीजिए, पेट का आकार सामान्य से बड़ा दिखेगा। इसके साथ ही साथ आपको कोई भी वर्क करने में दर्द महसूस होगा तो आपको ध्यान देना है। पेशाब और पाचन से जुड़ी भी अन्य समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। आपके जो मूत्राशय है उस पर दबाव पड़ेगा तो बार बार पेशाब आएगा। अगर यूट्रस में गांठ होगा तो जाहिर सी बात है अन्य आर्गन उससे प्रभावित होंगे और उस दबाव के कारण पेशाब बार बार आता है, पेशाब करने में दिक्कत होता है या ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होने का एहसास होता है। इसके अलावा लैट्रिन के रास्ते पर भी दबाव महसूस होता है, कब्ज और पेट फूलने की समस्या रहती है। इसके साथ ही अन्य लक्षण भी होता है, पीठ के निचले हिस्से में पैरों में दर्द, थकान महसूस होता है, एनीमिया की शिकायत रहती है, पेट का आकार सामान्य से बड़ा दिखेगा, भारी भारी सा लगेगा, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। बच्चेदानी में अगर गांठ होता है तो आपके पैरों के निचले हिस्से में दर्द रहेगा, इसको भी आप नज़रअंदाज न करें। प्रजनन क्षमता पर तो असर इसका पड़ता ही है, क्योंकि गर्भ धारण करने में मुश्किल हो सकती है। किसी भी प्रकार का अगर सिस्ट है तो गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। गर्भावस्था के दौरान समय से पहले डिलीवरी हो जाता है या फिर गर्भपात का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो बच्चेदानी में गांठ होने से दिखाई देते हैं। चिंता आपको कब करनी है, इन सारी लक्षण अगर आपको महसूस होता है, इस तरह की परेशानियां होती हैं,
तो आप लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखाई देता है और आपको किसी तरह का परेशानी नहीं महसूस होता है, तो ऐसे में चिंता करने की बात हो जाती है। इस तरह के लक्षण भी ना हो और आप समस्याओं से ग्रसित हो, आपको आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गांठ आए और आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब चिंता की बात ज़रूर होती है। इसलिए सतर्क रहें और समय से अपना ट्रीटमेंट कराएं। इसी में सबसे अच्छा उपाय है और ट्रीटमेंट से बहुत आसानी से इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं जिनको सिस्ट है, गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, वो भी अपने इलाज के बाद, ट्रीटमेंट के बाद गर्भधारण करने लगी हैं। बहुत सी महिलाओं में इस तरह की कंडीशन देखा गया है। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसर लेस होता है, यानी कि इनमें कैंसर इन गांठों में नहीं पाया जाता है। हार्मोनल परिवर्तन की वजह से ये गांठें ज़्यादातर होती हैं। इस चीज़ को आप समझ लें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।